हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम लोग कल वाले क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल क्या पढ़ रहे थे बाबू? यूनिट। कल पढ़ रहे थे भौतिक राशि के मात्रक, ठीक है ना। अब एक काम थोड़ा सा सुन लो कि हम चाहते हैं कि मात्रक और बीमा दोनों एक साथ निकाला जाए, ठीक है ना। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले हम लोग बीमा के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में जान लेते हैं? बीमा के बारे में। बीमा का इंग्लिश नाम होता है मित्र डायमेंशन। डायमेंशन भौतिक राशि बीमा। भौतिक राशि के बीमा कहते किसे हैं? ये बीमा है क्या? समझे ना। पहले आओ समझते हैं कि बीमा है क्या। तो मित्र, किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल राशि MLT में व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए इनके ऊपर, किनके ऊपर? मूल राशि के ऊपर लगाए गए घातों को ही हम बीमा कहते हैं। नहीं बुझाया होगा, कोई बात नहीं। हम हैं तो क्या गम है, होना भी नहीं चाहिए। फिर से समझो बीमा किसे कहते हैं। मित्र, हमने बोला भौतिक राशि कब प्रकार के? दो प्रकार के, ठीक है ना। एक मूल और दूसरा व्युत्पन्न, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक? तो बबुआ रे, मूल राशि प्रकृति में एकदम स्वतंत्र है। मूल राशि प्रकृति में क्या है? स्वतंत्र है। और व्युत्पन्न राशि क्या है? मूल राशि से बना है, ठीक है। मूल राशि से बना है। तो बबुआ रे, जो व्युत्पन्न राशि है वह कहीं ना कहीं हमने बोला कि मूल राशि से बना है, तो इसका मतलब कि मूल का कुछ योगदान होगा। अरे मूल से ही बना है तो मूल का योगदान नहीं है। तो मित्र, ये मूल है MLT। मूल ही क्या है? MLT। M क्या है? मास है, MASS। और L क्या है? लेंथ है। T क्या है? टाइम है। T क्या है? टाइम है। तो वीर, इन्हीं मूल राशियों से ये बना है व्युत्पन्न राशि, अर्थात इनसे ही बना है। तो जो चीज इनसे बना है, इसका मतलब हो सकता है कि द्रव्यमान दूगो हो सकता है लंबाई दूगो हो सकता है समय दूगो हो। अरे मित्र, हलवा बनाते हैं हम लोग, हलवा, खाने वाला हलवा, तो चीनी उनी डालते हैं, या तो बेसन का बनाते हैं, कहीं आटा का बना लेते हैं, सूजी का बना लेते हैं। तो मित्र, उसमें क्या करते हैं? उसकी मात्रा का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? बताओ तो। चीनी 1 किलो ज़रूरत है कि 2 kg ज़रूरत है, या 500 ग्राम में ही हो जाएगा? ये तो डिपेंड करता है मात्रा के ऊपर। तो वही बात मैं बोल रहा हूं कि व्युत्पन्न राशि जो है वो मूल राशि से मिलकर बना है। यहां तक तो सही है, लेकिन बीमा किसे कहेंगे? तो इस व्युत्पन्न राशि को बनाने के लिए जो हम उपयोग किए हैं मूल राशि को, उसके ऊपर लगे हुए घातों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं। अभी बुझाएगा नहीं, जब तक एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक परिभाषा समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक बार परिभाषा फिर से सुन लो कि किसी भौतिक राशि का बीमा उस भौतिक राशि के मूल राशियों के ऊपर लगे घातों को ही, घातों को ही हम क्या कहते हैं? बीमा कहते हैं, ठीक है ना। बीमा कहते हैं। अब आओ बीमा लिखने का प्रयास करते हैं।
तो वीर पहले ये सीख लो कि लंबाई का जो बीमा होता है ये है राशि, ये है बीमा। लंबाई का बीमा एल होता है, बड़ा वाला। और जब भी बीमा लिखते हैं उसे बड़े वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। एकदम ध्यान से, एकदम ये शुरुआत है, जड़ है। अरे किसी पेड़ के जड़ में अगर कीटाणु लग जाएंगे तो क्या वो पेड़ रहेगा? नहीं रहेगा। उसी तरह से हमारे ये 11वीं और 12वीं साइंस का ये जड़ है, मात्रक और बीमा। तो इसको अगर नहीं समझ पाओगे तो आगे कुछ नहीं आएगा। इसलिए ध्यान से, लंबाई का बीमा क्या है? एल। ये एल कहाँ से आया है? तो इसका अंग्रेजी नाम, और अंग्रेजी नहीं जी, अंग्रेजी कब कब खिंचा जाता है, क्या करोगे, देहात के हैं। लेंथ, लेंथ इसका पहला अक्षर क्या है? एल है, और इसके बड़े वाले अक्षरों में लिख दो, यही इसका क्या है? बीमा है। ठीक है, कोई दिक्कत? दूसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान का बीमा होता है मित्र एम। एम कहाँ से आया? तो MASS, मास इसके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से आया। और इसको भी तुम किस में लिखोगे? बड़े वाले ब्रैकेट में। हमेशा ध्यान रखो, किसी भी भौतिक राशि के जब मात्रक को लिखेंगे उसे बड़े वाले ब्रैकेट में रख देंगे। बात समझे? ठीक है। एक बाद समय, समय टाइम, समय का बीमा होता है टी। समय का बीमा टी, कहाँ से? टाइम से। अगला विद्युत धारा। विद्युत धारा का बीमा होता है एम्पियर, ए। चाहे कहियो कहियो आई भी लिखते हैं। कहाँ से आया? एम्पियर से। कहाँ से आया? एम्पियर से। ठीक है ना। एक बाद तापमान का बीमा, ताप का बीमा। ताप का बीमा लिख दो थीटा या के। थीटा, अब थीटा क्या है? तापमान में परिवर्तन है, इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। इतना सारा ही बीमा तुम सिर्फ देख लो, बाकी किसी भौतिक राशि को बीमा लिखवाने की गारंटी हमारी है। पिछले क्लास में हम लोग बीमा ही पढ़ रहे थे रेगुलर क्लास में। ये तो कल से वीडियो स्टार्ट किए तो थोड़ा सा पीछे का रिवीजन कर दिए। असल में हम लोग बीमा में थे, बीमा ही पढ़ा रहे थे ना बबुआ। तो बीमा ही में सारा नोट किए हो क्या? बहुत अच्छा किए हो, झकास किए हो, लाजवाब किए हो। अब आओ चले। अब बीमीय सूत्र किसे कहते हैं? अब हमने बोला कौन सूत्र? बीमीय सूत्र। बीमीय ऐसा ही रहेगा। बीमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो बीमीय सूत्र ये होता है बबुआ, किसी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र Q इज इक्वल टू m के पावर a, l के पावर b तथा t के पावर c होता है। यही है बीमीय सूत्र। किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र यही है, m के पावर a, l के पावर b, t के पावर c। जहां ABC क्या है? जहां ABC एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब पूर्णांक संख्या कहने का मत बोल रहे भाई, नहीं बोल रहे हो। पूर्णांक संख्या मतलब कौन सी? आलू लालू प्याज मरचा चोखा अचार चटनी। अरे कुछ तो बोलो, कम से कम भारत माता की तो जय तो बोल दो यार। जय। पूर्णांक संख्या नहीं पता हो बबुआ तो बताओ। हाँ,
जैसे संख्या माइनस में भी लिखल होखे, जीरो भी होखे, प्लस भी हो। ये जीरो है मित्र, ये सारी संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब ए के जगह पे या जीरो हो सकता है, एक हो सकता है, कुछ हो सकता है, बी के जगह पे भी वही हो सकता है। अब हम तुरंत बताएंगे कि किसके जगह पे क्या आएगा, कब, जब किसी भौतिक राशि के बीमा को लिखेंगे तब। हमेशा याद रखना बीमीय सूत्र Q इज इक्वल टू एम के पावर ए एल के पावर बी टी के पावर, बोलो तो एक बार, Q इज इक्वल टू एम के पावर ए एल के पावर बी टी के पावर। पक्का? चले जाने। अब आओ एक बार फिर से मात्रक और बीमा एकदम भौतिक राशि के सीरियल से लिखेंगे हम लोग। तो इसके लिए क्या करते हैं, 3 गो बनाते हैं बाबू सारणी। साड़ी ले लिया जाए क्या? यहां से ले लेते हैं, 1 2 3 गोला। ओ माय डॉग, ये क्या है? दिखत ह, जनात ह, आय नहीं दिख रहा है मित्र? वीडियो में दिख रहा है क्या? सब साफ नजर आ रहा है। हम ये क्या करें कि इसको हटा ही देते हैं, ऐसे ही हम बॉक्स बना लेते हैं क्या? ठीक है ना? ठीक है, चलो बात किया जाए पहला मित्र, लंबाई। लंबाई हो, चौड़ाई हो। देखो यहां भौतिक राशि हमने लिया, ध्यान देना, यहां भौतिक राशि हमने लिया। इसके बाद यहां हम ले लेते हैं मात्रक, यहां हम ले लेते हैं बीमा। बूझ रहे हो? 3 गो सारणी है जिसमें एक में भौतिक राशि लिख रहे हैं, मात्रक लिख रहे हैं और तीसरे में बीमा। पहला हमने बोला कि लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो या दूरी हो या विस्थापन हो, दूरी हो या विस्थापन हो, इस सब का मात्रक एसआई मात्रक मीटर होता है। निक है? सबका एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। आई सबका बीमा भी एल होता है बबुआ, गड़बड़ा दोगे तुम। इसका बीमा क्या हो गया? एल, लेंथ। ठीक है ना? अच्छा ये बताओ, किसका बीमा एल लिखे हैं, अभी एकरा से पिछवा है एगो सूत्र दिखाए हैं, इस रूप में अगर लिखना होगा उसको तो तुम क्या लिखोगे? Q बराबर, Q बराबर, हम अगर कह दें m के पावर 0, l के पावर कुछो ना और t के पावर 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? वही होगा जो मैं पीछे लिखा हूं। देखो यहां पे कुछ नहीं है, एल के पावर तो क्या है? नहीं बोल रहे हो यार, कुछ भी नहीं है तो इसके पावर 1 है ना जी। अब यहां देखो, एल के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है। अच्छा, टी के पावर क्या है? 0। टी के पावर 0, दुनिया के किसी भी संख्या चाहे किसी भी अल्फाबेट के पावर अगर 0 रहे तो उसका मान 1 होता है। निक है? तो मित्र इसका मान 1, इसका भी मान 1, आ 1 में 1 में गुणा करवाएंगे तो 1 से 11 होगा ना? हाँ, अच्छा 1 होगा।
1। एक में एल में गुणा कराएंगे तो क्या होगा मित्र? एल होगा। मतलब उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये साधारण सूत्र हो गया। किसी को समझने में दिक्कत हुआ क्या? ना होखाऊ के ना चाहत रहे। दूसरा बात किया जाए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो हमने आपको बोला था कि क्षेत्रफल को चाहे किसी भी भौतिक राशि की बीमा को लिखने के लिए या मात्रा को लिखने के लिए सबसे पहले उसका सूत्र जरूर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? सूत्र। तो बबुआ रे बताओ तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लालू गुणे का कह रहे हो? अच्छा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ओ माय गॉड, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बबुआ रे फॉर्मूला है जे लिख दे तनी, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब बता दो, अब इसका मात्रक जब लिखना होगा तो हम क्या कहेंगे? लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या होता है वीर? मीटर। और चौड़ाई के मात्रक मीटर। तो मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। अब बता दो, जब इसका बीमा लिखेंगे तो लंबाई का बीमा गुणे चौड़ाई का बीमा। लंबाई का बीमा गुणे चौड़ाई का बीमा। लंबाई का बीमा एल, लंबाई का बीमा एल आ गुणे चौड़ाई के बीमा एल। अब क्या मैं जो देख रहा हूं वही तुम लोग देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूं, ये है तो एल गुणे एल, एल में और एल में गुणा होगा तो क्या होगा? एल के स्क्वायर। एल स्क्वायर आ कौची में कर दो? क्या ये बात समझ आ रहा है? धीरे धीरे, आस्ते आस्ते, होले होले, स्लो स्लो, प्यार प्यार से, आराम आराम से। तीसरा 3 नंबर है बबुआ। 3 नंबर ले लेते हैं आयतन। हेलो, आयतन। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है मित्रा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर। अब इसका पहले मात्रक लिखना है। तब मात्रक में क्या कहोगे? ध्यान से सुन लो, लंबाई का मात्रक गुणे चौड़ाई का मात्रक गुणे ऊंचाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक, चौड़ाई का मात्रक मीटर गुणे मीटर। 1 2 3 गो मीटर, यानी मीटर क्यूब। पक्का। अब बीमा में क्या कहोगे? लंबाई का बीमा गुणे चौड़ाई का बीमा गुणे, यह भी तो आसान है, एकदम झकास कह दे रहे हो। तो हम लोग आसान से कठिन की तरफ ही बढ़ते हैं ना मित्र। 1 2 3 गो एल का क्यू, ये बीमा हो गया। किसका? आयतन का। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर। 4 नंबर में बात करते हैं हम घनत्व के बीमा। घनत्व, डेंसिटी। घनत्व के फॉर्मूला बताइए तो बहन जी आप।
हाँ बोल दी तो तू बताओ तो बच्ची। हाँ हाँ द्रव्यमान बटा में, हम कहीं तो मेहमान बटा में, द्रव्यमान बटा में फॉर्मूला को यहाँ लिखते हैं इसके पास, ठीक है। तनका चियार देखा हो गया। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। अब बताओ द्रव्यमान का, सॉरी घनत्व का अगर तुम्हें मात्रक लिखना हो तो तुम्हें क्या क्या चाहिए? द्रव्यमान का मात्रक चाहिए बटा में आयतन का मात्रक चाहिए। सही में ना? ये बताओ तो द्रव्यमान के मात्रक का होला? ए जी होता है, ए जी। ओ माय गॉड, के जी। द्रव्यमान के मात्रक के जी बटा में आयतन के मात्रक अभी तुरंत निकाले हैं मीटर क्यूब। तो क्या हम इसे केजी प्रति मीटर क्यूब कह सकते हैं? सही में ना? फिर इसके बाद अब इसका बीमा, घनत्व का बीमा। तो घनत्व का बीमा बराबर द्रव्यमान का बीमा बटा में आयतन का बीमा। अब देखो यही तो तुम लोग को बूझना है रे बालका। द्रव्यमान का बीमा, द्रव्यमान का बीमा कौची कहे हैं बालक? एम, ठीक है। द्रव्यमान का बीमा एम ऊपर बटा में कौची के बीमा है? आयतन के बीमा। आयतन के बीमा क्या होगा? एल क्यू, ठीक है ना? तो फिर एल क्यू यहां नीचे लिख दो। अब बताओ, एगो ऊपर आ एगो नीचे बा, ये ठीक नहीं लग रहा है। ये दोनों को ऊपर रखो। कैसे रखोगे? तो फिर नीचे वाला जो वैल्यू ऊपर जाएगा उसके पावर माइनस में हो जाएगा। तो फिर इसे हम लिख सकते हैं एम एल के पावर -3 के पावर -3। यही क्या है? बीमा है। किसका? क्या अब सीख रहे हो? पक्का? सही में? बल का मात्रक और बीमा निकाल करके दिखाओ 5 नंबर में। बल के फॉर्मूला के कहिए बताए हैं तुम लोग को, खाली तुम लोग भुलाते रहो, हमरों को एक दिन भुला जाओगे। बहुत सुघर जवाब। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखो ये तो झमेला हो गया रे मित्रा, त्वरण का अभी निकलवे नहीं किए हम लोग। तो सुनो, त्वरण का निकालने से पहले थोड़ा सा वेग का देख लो। इसको खाली जगह छोड़ दो इतना दूर। आगे हम निकाल देते हैं किसका? पहले चाल का, जो चाल का बीमा होगा अब मात्रक होगा वही किसका होगा? वेग का होगा। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा में समय। और वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। तो दोनों का मात्रक हो जाएगा मीटर बटा में सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत?
भाई ये तो निकालना सीखे हो ना, मीटर बटा में सेकेंड। तो इसको हम कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। बीमा जब लिखना होगा चाल या वेग का तो क्या कहोगे, ऊपर मीटर मतलब दूरी, अच्छा विस्थापन, उसका बीमा क्या हो जाएगा मित्रा, एल। एल अब बटा में समय, समय का बीमा टी, ठीक है ना। अब टी को ऊपर लेकर जाएंगे तो एल टी के पावर माइनस 1। ये बीमा किसका है, चाल का या वेग का। अब तुम लोग को फॉर्मूला अगर चाल का नहीं पता होगा तो देख लो, इस चाल का होता है दूरी बटा में समय, अब वेग का होता है विस्थापन बटा में समय। अब इसके बाद फटाक से ज्ञात कर लेते हैं 7 नंबर में त्वरण का। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा में समय। वेग में परिवर्तन यानी वेग बटा में समय, वेग बटा में समय त्वरण बराबर। तो बबुआ रे त्वरण वेग, वेग का मात्रा क्या लिखे, मीटर प्रति सेकेंड, अब बटा में समय का सेकेंड। सेकेंड एगो नीचे पहले से था, एगो और ही आ गया, कौगो सेकेंड हो गया, 2 गो, तब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जिस बंधु को यहाँ न समझ में आ रहा हो एक बार जरूर कहेंगे कि सर हमें नहीं बुझा रहा है। हमने बोला कि त्वरण का मात्रक बराबर वेग का मात्रक बटा में समय का मात्रक। वेग का मात्रक अभी तुरंत निकाले हैं, मीटर बटा में सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड कहे हैं तब मीटर प्रति सेकेंड लिख दिए। अब बटा में समय का मात्रक तो समय का सेकेंड। अच्छा बताओ, सेकेंड एगो पहले से नीचे था, एगो और ही आ गया, कौगो सेकेंड हो गया, 2 गो, तब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अच्छा अब इसकी बीमा, वेग की बीमा बटा में समय की बीमा। तो बबुआ रे वेग के बीमा तुम निकाल कर लाए हो यहाँ पे एल टी के पावर माइनस 1, एल टी के पावर माइनस 1 बटा में समय का बीमा। तो समय का बीमा टी, समय का बीमा टी। अब क्या करोगे, टी को फिर से ऊपर ले जाओ, यही तो ध्यान देना है, ऊपर नीचे कैसे कैसे होगा, टी के पावर नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो है ना रे मित्र, कुछ नहीं तो 1 है। अच्छा ये ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस 1 होगा कि नहीं होगा, और टी के पावर माइनस 1 ऑलरेडी ऊपर है, टी के पावर माइनस 2, अच्छा 2 वाला, ओ माय गॉड, एल टी के पावर माइनस 2, यही है ना त्वरण का। अब बल वाला बताना है, तो बल बराबर क्या है फॉर्मूला, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक, हाँ 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 यहाँ सुनो, हाई ठीक है, इसका गुना बहरी करे का हैजा करे का, एल टी के पावर माइनस 1 गुणे निचवा वाला गया टी के पावर माइनस 1। हाई काल्हे बताए थे फार्मूला, ए के पावर एम गुणे ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस। तो हाई देखो तो हाई ए है, सॉरी हाई ए है, हाई हो ए है, एक पावर हाई वाला है, पावर जुटेगा, ये होगा पक्का, कोई दिक्कत। द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है बबुआ जी केजी, ये ना होता है। त्वरण के मात्रक रे मित्रा यहाँ निकाले हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो ये बगल में सटा दो, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक बात हम अभी कह देते हैं, जितना सिस्टमेटिक ढंग से हम तुमको बता रहे हैं, अगर तुम सिर्फ तरीका जान गए कि किस तरह से निकलेगा,
किसी भी भौतिक राशि के बीमा को चाहे मात्रा को याद करने की जरूरत नहीं है, अपने से हड़हड़ा घड़घड़ा के निकाल लोगे। ये हमरा के टोटल याद है, हाँ तो ये सब याद रखता है जी कोई फॉर्मूला याद ना। रटंत विद्यावंत नहीं, चपंत भोजन पचंत नहीं। कितना खा लोगे पेट में भैया, अब वो गर्मी के मौसम है रे भाई, गबड़ा जाएगा। मित्र इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो इसको 1 न्यूटन बोलते हैं, तो यहाँ 1 लगा दो। 1 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन। ठीक है, अब इसका बीमा लिख दिया जाए। द्रव्यमान, द्रव्यमान का बीमा m गुने त्वरण के बीमा। त्वरण के बीमा यहाँ से LT के पावर -2। अब ध्यान देना, इसका गुना इसके साथ, इसमें बताओ m है क्या, नहीं है, तो m बड़ियारी गुणा हो जाएगा m। इसमें l है का, नहीं है, l का बड़ियारी गुणा हो जाएगा। t उसमें है का, नहीं है, t का बड़ियारी गुणा करा दो। mLT के पावर -2। कितना आसानी से आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हुआ क्या, कोई समस्या हुआ क्या? किस बंधु को नहीं समझ में आया ये वाला बॉल का? टाइम है रे भाई, अभी देखो तो। अब आगे तनका बढ़ा जाए का? अगला 8 नंबर कार्य। कार्य का बीमा और मात्रक, ये खाली जगह छोड़ दिए हैं, तुम लोग भर देना, घरे से आराम से भर दोगे ना। फॉर्मूला क्या होगा कार्य का? बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। जरूरे कल रहना, बल गुणे विस्थापन। आ दूरी सब अलग अलग है क्या? बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन होता है मित्र। जब हम कार्य पढ़ाएंगे ना पाठ नंबर 4 में, तो वहां अब महाराज दोनों अलग अलग है, कौन कह दे तुमसे अलग एक है? एक बात सुन लो, एजा से हम अपना गांव पे बसकड़ा अगर चल दिए, सुन लो, चल दिए फटफटिया से चाहे पैदल, आ देख रहे हो कितना रास्ता हम लोग का झकास है, कहीं ऐसे जाए आए तो ऐसे करके जब हम पहुंचे तो ये दूरी हुआ, ऐसे करके जब पहुंचे तो दूरी हुआ। लेकिन मान लो हवाई यात्रा से एक के बार ऐसे चढ़े, एक के बार जाके अपना घरे उतर गए, सीधे एकदम, नो मुड़ा मुड़ी। यस, दिस इज विस्थापन। द हेलो सुन लो, the shortest distance between one point to another point, this is called displacement। इसका मतलब ये हुआ कि एगो हेलो मान लो ई हम जहाँ पढ़ा रहे हैं, ये जगह है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, माई होम बी। अगर मान लो एजा से हम रास्ता पकड़े, ऐसे गोले गोले पहुँचे, तो समझ जाओ कि इसको हम लोग कहेंगे दूरी। लेकिन
लेकर नहीं कहे, लेकिन तुम लोग क्या सुनते हो यार, लेकिन बोले हैं। मान लो कि हेजा से एक बार एकदम डायरेक्ट एकदम हेजा पहुंच गए, सीधा तन का सीधा होना चाहिए, एकदम सीधे, तनकियो इधर ताकेंगे नहीं, तो समझ जाओ कि वो क्या होगा, विस्थापन होगा। जैसे ध्यान से सुनना, कभी तू लोग एका वाला गाड़ी देखा है जी, जौन घोड़वा गड़िया लेके चलता है पीछवा अपना, घोड़ा गाड़ी नहीं देखे हो जी, घोड़ा गाड़ी। तो सुनो, जहाँ घोड़वा के अखिया होता है ना, घोड़वा के अखिया के आगे वैसे 2 पट्टी लगा दिया जाता है तरह, देख लेना कभी ध्यान से। वो जानते हो काहे, ससुरा अगर खुला रहेगा ना तो पूरा उसको दुनिया दिखाई देगा इधर उधर, आ जब चलेगा रोड पे तो ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। अब ओकरा पे बैठल आदमी क्या करेंगे, वो डिस्को डिस्को करेंगे, गड़बड़ा जाएगा। इसलिए घोड़ा के आँख के बगल में ऐसे पट्टी लगा दे, ससुरा आगे ही देख, खाली रोडे पे चलो एकदम डिस्को 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 करके, इधर उधर नहीं देखना है, नहीं तो आदमी हिचको हो जाएगा। अब बताओ तो दूरी या विस्थापन में अंतर समझ में आया? इसका लिख लोगे? हाँ कहिए ना। फिर वही बात, बल गुणे विस्थापन हम आगे सिखाएंगे तुमको। कार्य का कार्य जब विस्तृत पढ़ाएंगे, 11वीं क्लास के सिलेबस में पढ़ना है उसको, टेंशन को पेंशन तो मात्र 1 रुपये में एकदम पढ़ाएंगे, टेंशन न लो। अभी सिर्फ इतना लिख लो, इसका मात्रक और बीमा आप लोग HW में करके ला दीजिएगा, ठीक है। आज कहाँ तक? यहीं तक।